नमस्कार। जी न्यूज इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्सर के सेठपुर व बसेड़ा गांव की ग्राम पंचायत सैदपुर में कुछ वार्ड मेंबर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक बात दायर किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्तमान ग्राम प्रधान ने बीते 5 सालों में किसी भी कार्य के प्रस्ताव पर उनसे सहमति नहीं ली और बिना बैठक के ही प्रस्ताव पास कर दिए, जिनमें जो काम हुआ वो बेहद घटिया किस्म का है। सभी कार्यों में धांधली बरती गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शिकायत को जिलाधिकारी हरिद्वार के पास जांच के लिए भेज दिया है। लक्सर की ग्राम पंचायतों में यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले न्यायालय की शरण ले चुके हैं। जब इस बारे में सेठपुर गांव में जाकर शिकायतकर्ता वार्ड मेंबर से बात की तो उन्होंने बताया कि बीते 5 साल में वर्तमान ग्राम प्रधान ने एक भी कार्य प्रस्ताव पर उनसे सहमति नहीं ली। ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव ने बंद कमरे में बैठकर प्रस्ताव पास कर लिए और उन सभी पर टच और उन पर सभी के फर्जी हस्ताक्षर कर गांव में विकास कार्य भी करवा दिए। इन विकास कार्यों में बड़े स्तर पर धांधली बरती गई। जब विकास कार्यों की प्रमुखता से देखभाल की गई तो पता चला कि गांव में हुए विकास कार्यों में बड़े स्तर पर धांधली की गई है। किसी भी विकास कार्य को टिकाऊ रूप नहीं किया गया। सभी में घटिया किस्म के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। तालाबों की सफाई भी पूरी नहीं कराई गई और एक बड़ी रकम ग्राम पंचायत के खाते से हड़प ली गई। उनके द्वारा मामले की शिकायत उच्च न्यायालय नैनीताल में की गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। मामले की जांच जिलाधिकारी स्तर से की जाएगी। केस में माननीय न्यायालय के द्वारा पहले इंस्ट्रक्शन कॉल किए गए थे, तो जो कि माननीय न्यायालय में उपलब्ध करा दिए गए थे और वर्तमान में माननीय न्यायालय के द्वारा डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो रिट याचिका करता है वो सक्षम अधिकारी डीएम साहब या सीडीओ साहब के सामने अपना एक प्रेजेंटेशन दें, किन बिंदुओं में उनकी शिकायत है और उसके बाद ही उसमें जांच किया जाना संभव होगा। और अभी इस तरह का कोई भी प्रकरण डीएम साहब के स्तर से निर्देश दे दिए गए हैं, संज्ञान में नहीं आया है। अगर आएगा तो उसकी जाँच की जाएगी। हमारे गांव में जब से 16 की पंचायत हुई और जब से धीर सिंह प्रधान बना, इस गांव को तो बर्बाद कर दिया। इसने कोई कार्य नहीं करा। हिंगे तिंगे छोटे मोटे पुड़िया पड़िया बनावो, स्लैब स्लूब छोटे मोटे गिरे और बड़े पैसे काट दो। जोड़ में छोटे मोटे मजदूर लगाए, उसके भी सब पैसे सपा। आज तक मेरा गंजन चला, उसके पैसे नहीं दिए। ये तो खाने के काम सोचो, करने के नहीं। इन्हें गाँव बिल्कुल बर्बाद कर दिया। मेंबरों की मीटिंग लेता, कोई मतलब इसका कार्य सही कोई निर्णय नहीं बता सकता। पूरे गाँव में घूम कर देख लो। मेरा तो निवेदन है, अगर जांच कहीं से आ रही है तो निपक्ष जांच करी जा और डीएम साहब इसका ठेला बंद करवा दे, बिल्कुल इसकी सारी जांच करी जा। हम ग्राम पंचायत सदस्य हैं और 2016 से जब से पंचायत का गठन हुआ है और कोई भी प्रस्ताव हमारे द्वारा पास नहीं हुआ। हमने जितनी भी शिकायत करी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक और हम परेशान हो गए। फिर नैनीताल गए हाई कोर्ट में और वहाँ से ऑर्डर होया जिला अधिकारी द्वारा उसकी जाँच होगी। जी मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ, संजय कुमार मेरा नाम है। और जी 2016 से आज तक अब तक ग्राम पंचायत में जितने भी कोई प्रस्ताव पास हुए उनसे हमारे कोई विचार नहीं लिए गए, नाम से कोई संबंध हुए। और जी अब तक हमने जितनी भी शिकायतें की कोई कार्रवाई नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने परेशान होकर शिकायतें की। जब गांव में कोई विकास नहीं हुआ, लोग हमें परेशान कर रहे थे, तो इसलिए हमने अब फिर जो शिकायत नई कार्रवाई की उसके बाद फिर हम हाई कोर्ट गए नैनीताल से। वहाँ से हमने डीएम हरिद्वार के नाम के जांच आदेश कराए गए। हम लोगों ने अपने गांव में जो विकास कार्यों में घोटाले हो रहे थे पंचायत में प्रधान द्वारा और सेक्रेटरी के द्वारा, उनके खिलाफ हमने शिकायत दर्ज कराई थी एसडीएम लक्सर के यहाँ से और जिलाधिकारी हरिद्वार में। उन शिकायतों पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया आज तक। 1 साल हो गया हम दर दर धक्के खाते फिर रहे पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसमें से पंचायत में 13 सदस्य थे, 9 सदस्यों ने अपने शपथ पत्र दिए। ये बताया गया था कि 2016 से और अब तक पंचायत में एक भी प्रस्ताव मेंबरों के द्वारा नहीं करा गया। घर बैठ कर पंचायत सेक्रेटरी घर बैठ कर प्रधान के प्रस्ताव करती है, खुली बैठक दिखाते हैं। बैठक में वही लोग मौजूद होते हैं जिनका प्रस्ताव होता है, वही काम करते हैं और उन्हें लाभ मिलता है उसका पंचायत का। तो जब हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई
उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से हमारा ऑर्डर हुआ। ऑर्डर के बाद इसमें लिखा गया कि हरिद्वार जिलाधिकारी को नियुक्त किया गया कि वो एक टीम बनाकर संयुक्त टीम और मनरेगा कार्यों की और पंचायत के कार्यों की टेक्निकल और सिविल जांच करी जाएगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।